जैसे गई हो, जैसे गई हो, जाता है क्या कोई ऐसे छोड़ के, दिल तोड़ के, हो दिल तोड़ के हंसती हो मेरा, वफाएं मेरी याद करोगे, हो दिल तोड़ के। हुस्से नाल वेख लिया कर, बीमारां नू शफा मिल जांदी है। तेरा दीदार चन्ना साडी मजबूरी है, सजना वे माहिया वे, मैनू तां गाने तेरियां आ जावे कन लाया तू देरियां। टुटिया दाए खोटिया नाए, कितने फखर से तेरे सजाए, चल दिल मेरे छोड़ ये फेरे, ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे, चल दिल मेरे, चल दिल मेरे, ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे। जी नाज़रीन, मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट नूर जहाँ। आप देख रहे हैं बड़ी खबर, और आज बड़ी खबर के मेहमान बने हैं आरबी कमर। अस्सलाम वालेकुम आरबी कमर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम लोग आज आरबी कमर से उनके करियर के बारे में पूछेंगे और भी बहुत सी मस्तियाँ करेंगे, उनसे गाने भी सुनेंगे। तो अच्छा आरबी कमर, हम सबसे पहले आते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। जी। आपने अपने करियर का आगाज़ कहाँ से किया? शुरू का लाहौर से रहने वाला हूँ। अच्छा, आप लाहौर के रहने वाले? जी, लाहौर का रहने वाला हूँ। बेसिकली तो वैसे मैं सारा काम जो अच्छा काम है वो मैं सुनता हूँ, और बाकी ये रहा कि इंस्पायर उस्ताद राहत फ़तेह अली खान साहब, उनको मैं सुनता हूँ, उनकी गाने शाने। तो हमारे नाज़रीन को ये बताएं, मतलब सिंगिंग इतना इजी नहीं है जितना हम लोग समझते हैं। इसके लिए आपको अपने फैमिली ने ज़्यादा सपोर्ट किया या आपके फ्रेंड्स ने ज़्यादा सपोर्ट किया? असल में मुझे जो है ना, मेरे फ्रेंड्स ने भी कहा कि योर वॉइस इज़ वेरी नाइस, और आप, और उसके बाद मेरी वालदा जो हैं उन्होंने भी जो है ना मुझे सपोर्ट किया। उन्होंने भी कहा कि आप अच्छा गाते हो, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। मतलब वालदा थ्रू आउट अगर देखा जाए तो हर स्टोरी के अंदर वालदा का मेन रोल होता है, वो बड़े सपोर्ट करती है। मतलब आपकी भी मदर ने आपको ज़्यादा सपोर्ट जी किया? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने अभी तक कितने इवेंट्स किए हैं? मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अभी तकरीबन 200 से 250 के करीब जो है ना मैंने इवेंट्स किए। अच्छा, आप 200 से 250 इवेंट्स कर चुके हैं अभी तक? तो आपको कितनी बड़ी बड़ी ऑफर्स आई हैं अभी तक? मैंने मेरे अपने 4-5 गाने हैं मेरे अपने, और यूट्यूब चैनल है, और उसके बाद काफ़ी आपके जो सेटेलाइट चैनल्स हैं उन पे परफॉर्म कर चुका हूँ। आधा से ज़्यादा जो है ना पाकिस्तान में आउट ऑफ सिटीज़ जाके मैंने अच्छा, आप आउट परफॉर्म ऑफ किया। सिटी कौन सी सिटी में अभी तक जाके आपने इवेंट्स वगैरह, या फिर आपको यूनिवर्सिटीज़ वगैरह की तरफ से ऑफर आई, और कहाँ गए अभी तक? अभी मैं गुजरात गया हूँ, गुजरावाला गया हूँ, दीपालपुर गया हूँ, उकाड़ा गया हूँ, उसके बाद सियालकोट गया हूँ, उसके बाद मुल्तान गया हूँ, फैसलाबाद गया हूँ। माशाल्लाह, मतलब आपने तकरीबन सारा ही पाकिस्तान घूमा है। तो आपको ज़्यादा कौन से सिंगर के साथ काम करके या कौन से बैंड के साथ ज़्यादा काम करके मज़ा आया? असल में बेसिकली जो मुझे सिंगर जो लाइव जिससे मैं मिला हूँ, जिनसे मतलब मुझे अच्छा लगा, जिनसे मिल के भी, वो बिलाल सईद हैं। उनके साथ मैंने पीजीसी कॉलेज के जो है ना वो इवेंट किए थे मैंने। तो उनसे जब मैं मिला तो ही इज़ वेरी पोलाइटली मैन, और मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छा आदमी है वो। अच्छा, मतलब आपको बिलाल से मिलकर बहुत अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। हम लोग वापस आएंगे आपकी एल्बम की तरफ। आपके जो अपने एल्बम है या आपके जो सॉन्ग्स हैं, आप उनमें से हमें थोड़ा सा कुछ सुना। जी ज़रूर, क्यों होनी तू नंग दी ना नजर मिला के है, मैं फिर फॉर्चूनर तेरे पीछे ला के होनी तू नंग दी ना नजर मिला के, मैं फिर फॉर्चूनर तेरे पीछे ला के, मैं गल दिल वाली आखनी है तैनू, तेरी बाहां दे विच सोहणीए बाहां पाके, हो तेरा एटीट्यूड
एटीट्यूड नी जटिए मैनू मार गया कि दिल मेरा हो मेरे वसों बाहर गया हो तेरा एटीट्यूड नी जटिए मैनू मार गया कि दिल मेरा हो मेरे वसों बाहर गया। कमाल, इसकी लिरिक्स बहुत अच्छी है। अच्छा, आपने जब सॉन्ग बनाया था तो आपने क्या सोच के बनाया था कि जो एटीट्यूड जिनमें लड़कियों में होता है आपने उनको सोच के बनाया या वैसे ही? असल में ये सॉन्ग जो है ना वो शायर हैं बदर, उन्होंने लिखा और इसकी कंपोजिंग फिर मैंने की और जो है ना वो गाना अच्छा था। और आजकल आपको पता है वैसे भी लड़कियों में बड़ा एटीट्यूड होता है तो मैंने कहा हाँ जी ये तो है। क्यों ना इस पे एक गाना किया जाए, क्यों ना, और लिरिक्स अच्छे थे और मैंने गाना पंच लाइन अच्छी थी तो मैंने कहा भी इसको जो है ना मैं कर। तो आप कभी इवेंट्स पे गए हो तो आपको कभी प्रपोजल आई है? ये आप ना ही पूछे तो अच्छी बात। फिर भी होता है एक आइडिया कि आप इवेंट्स पे गए हो, आपको प्रपोजल आए हो या आपकी फैमिली ने कहा हो और भी आप घर आ जाओ, आपके रिश्ते वाले आए हैं देखिए। अभी बड़ा लंबा सफ़र है तो इसलिए इन चीज़ों को डिस्कस ना ही करें तो अच्छी बात है। आपको कोई आइडियल कि आपको ऐसी लड़की चाहिए लाइफ पार्टनर के लिए? सबसे पहले तो ये जो सवालात आपने किए हैं, ये जो आप पूछ रही हैं, ये मेरी जो वालदा है ना वो डिसाइड करेंगी। अच्छा, और भी एक बड़ी चीज़ देखी जाती है, कॉमन सी चीज़ है कि मोस्टली जो सिंगर्स होते हैं उनका या तो हार्ट ब्रोकन होते हैं या वो बहुत सैड सॉन्ग्स लिखते हैं। तो आपको मोहब्बत की आप क्या डेफिनेशन देंगे आजकल की न्यू जनरेशन को? आपने बड़ा ही मुश्किल सवाल पूछा। मैं एज अ सिंगिंग में, जैसे मैं सिंगिंग करता हूँ, मेरे सामने जो भी लिरिक्स आएंगे मैंने उसको गाना है। कच्ची डोरियों 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 से मैनू तू बांध ले, पक्की यारियों 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 में होंदे ना फासले, ए नाराज़गी कागज़ी सारी तेरी मेरे सोहणिया सुन ले मेरी दिल दियां गल्लां, करांगे नाल नाल बैठ के अख नाले अख नू मिला के दिल दियां गल्लां। अच्छा, और भी हम लोग बात कर रहे थे मोहब्बत की कि दिल टूटे लोगों की मोहब्बत अधूरी रह जाती है, तो आप दिल टूटे लोगों के लिए कुछ सैड सॉन्ग सुना, वो 2 लाइन से ज़रूर होनी चाहिए। चलो डन, मेरा एक सॉन्ग है सजना वे तो वो आई थिंक वो थोड़ा सा सैड भी है और थोड़ा सा मेलोडी भी है। जी तो ज़रूर, या कोई इंडियन का सुना दे जो आपका फेवरेट सिंगर हो। वो भी सुनाता हूँ पर मैं अपना सुनाता हूँ ताकि व्यूवर समझें कि कोई एक अच्छा सिंगर बैठा है। क्या ख्याल? बिल्कुल बिल्कुल, चलें ज़रूर। सजना वे माहिया वे मैनू तां गाने तेरिया आ जावे कानू लाइया तू देरिया, सजना वे माहिया वे मैनू तां गाने तेरिया आ जावे कानू लाइया तू देरिया। कमाल है। मैंने कहा 2 लाइनें। अच्छा, और भी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ यहाँ पे, एक आपको अच्छे सिंगर होने के लिए क्या आपको पोइट्री भी उतनी अच्छी आनी चाहिए? ये अल्लाह की देन होती है कि किसी टाइम भी आपको जो है ना वो अल्लाह पाक कुछ भी दे सकता है। कि अगर आपको अल्लाह पाक ने पोइट्री देनी है ना तो वो आपके ज़हन में आएंगी और वो शेर आप लिखोगे। अच्छा, आपका कभी टच रहा है पोइट्री से? हाँ ना, मैंने एक गाना लिखा था लाहौर दी कुड़ी। नहीं मतलब सिंगिंग के लिहाज से नहीं, वैसे कभी आपको शायर बनने का शौक़ आया हो? कभी आपका इंटरेस्ट नहीं रहा उस चीज़? नहीं, सुनने में है और सही। सुनाने में नहीं। आप आने वाले 5 सालों में आप खुद को कहाँ पे देखना चाहते हैं? 5 साल तो बहुत दूर हैं। चलें, आप 2 सालों का बता दें, आप आने वाले 2 सालों में खुद को कहाँ पे देखना चाह रहे हैं? इंशाल्लाह आने वाले 2 ईयर में मैं एक सुपरस्टार हूँगा इंशाल्लाह। अच्छा, अभी जो हमारी न्यू जनरेशन है जिनको सिंगिंग का बहुत शौक है, क्या हमारे पाकिस्तान में इस चीज़ को आगे लेके प्रमोट करना चाहिए न्यू सिंगर्स को?
करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए। सबसे बड़ा आपके पास आज सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया पे अगर आप काम करेंगे तो सोशल मीडिया पे अगर आप लोगों को नज़र आएंगे तो लोग, अगर आपके अंदर टैलेंट है तो लोग आपको आगे लेके आएंगे। आपका सिंगिंग करियर में जब से आगाज़ हुआ, आप आए, माशाल्लाह आपके बहुत से फ्रेंड होंगे, आपके बहुत सारे फ्रेंड सर्कल्स होंगे, लड़कियां भी होंगी, उनमें लड़के भी होंगे। तो आपका ऐसा कौन सा बेस्ट फ्रेंड है जिसने हमेशा आपके मुश्किल हालात में आपका साथ दिया, उसने आपको छोड़ के नहीं गया? अरे वाह, मेरे जो है ना वो एक नहीं है, 3-4 दोस्त हैं तो उन्होंने मुझे जो है ना वो काफ़ी सपोर्ट भी किया और उन्होंने मुझे कहा नहीं कि आप करोगे, इंशाल्लाह एक दिन ऐसा आएगा, आप लगे रहो। तो जी नाज़रीन, इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा, और आप नेक्स्ट हमें बताइएगा कि हम कौन सी अच्छी वीडियो लेके आएँ आपके लिए। पर जाने से पहले हम आरबी कमर से एक अच्छा सा सॉन्ग और सुनते जाएं। प्यार नाल ना सही हुस्से नाल वेख लिया कर, बीमारां नूं शफा मिल जांदी ए। प्यार नाल ना सही हुस्से नाल वेख लिया कर, बीमारां नूं शफा मिल जांदी ए। तेरा दीदार चन्ना साडी मजबूरी है, रोज़ तेनू तकना बड़ा ही ज़रूरी है। तेरा दीदार चन्ना साडी मजबूरी है, रोज़ तेनू तकना बड़ा ही ज़रूरी है। तुझे न दिसे ते, तुझे न दिसे ते चुम लैदा है तेरा दर, बीमारां नूं शफा मिल जांदी ए। प्यार नाल ना सही हुस्से नाल वेख लिया कर, बीमारां नूं शफा मिल जांदी ए।